पुराने चीन की ये सत्य घटना है जो चाइना में बहुत प्रसिद्ध है। चीन के पुराने शहर पिंजियों में एक व्यक्ति रहता था जो सन्यासी बनना चाहता था। एक दिन वो मठ के गुरु के पास गया, गुरु के सामने सन्यासी बनने की इच्छा जताई और कहा, मैं जीवन के सत्य को जानना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुमको अपना पूरा जीवन दांव पे लगाना होगा। सत्य जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, किंतु फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन में तुमको जीवन का सत्य का पता चल ही जाए। क्या फिर भी तुम इसके लिए तैयार हो? उसने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात है। अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गुरु ने कहा, इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए तुझे धान कुटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के से अंधेरे कमरे में बस धान ही कुटता रहा। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में। वह सबके लिए धान कुटता, सुबह से उठता बस धान कुटता रहता, रात थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता। वह ना तो किसी से बात करता था और ना ही कोई उसके पास बात करने के लिए आता था। 12 वर्ष बीत गए, वह फिर भी दोबारा कभी गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे खुद आ जाएंगे तो बात ही खत्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के पुराने विचार आते रहते थे, लेकिन जब विचार करने को कोई नया विषय नहीं मिलता तो ये विचार आने बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन, सीधा सा काम। सुबह उठता, धान कुटता रहता, रात होती सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। यहाँ तक कि वह अपना नाम भी भूल गया। वह न तो ध्यान करता था और न ही कोई शास्त्र पढ़ता था। विचार मुक्त होकर बस अपना काम करता रहता। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की, मेरे जाने का समय हो चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो वे मेरे कमरे के दरवाजे के पास के दीवार पर कुछ पंक्तियां लिख जाएं, जिसमें उसका और जीवन का सत्य उजागर होता हो। लेकिन ये विचार उसके खुद के होने चाहिए। यह उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान न था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखी थी, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था, जो बौद्ध ग्रंथों का बहुत जानकार था, उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पे उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठे, उन्होंने उसे पढ़ा। वह बहुत क्रोधित हुए और कहा, यह किस मूर्ख ने यह कचरा मेरी दीवार पे लिख दी है। वह विद्वान शिष्य जो इसे लिखा था वह चुप रहा। हालांकि जो पंक्तियां लिखी थी वे ज्ञान से भरे थे, किंतु इसमें प्राण नहीं थे। यह सब किताबी ज्ञान था। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। विद्वान शिष्य बहुत चतुर था। उसने लाइनें लिखी लेकिन नीचे हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह खुद भी इस बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं। गुरु ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। सारा आश्रम चिंतित हुआ कि इतनी सुंदर पंक्तियां तो हैं, पंक्तियों में क्या कमी है? मन दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों के, विचारों के, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी सी तो बात है। साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। अब देखते हैं कि इससे ऊंची बात गुरु कहाँ से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। इस एक बात को लेकर ऐसे ही 3 सन्यासी ये बात करते हुए उस धान कुटने वाले शिष्य के पास से गुजर रहे थे।
उसने भी उन तीनों के बातों को सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तू हंस रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, गुरु तो ठीक ही कह रहे हैं। किस नासमझ ने यह लिखा है? ये सभी पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। यह सुन वे तीनों सन्यासी चौंक गए और फिर बोले, तुम पिछले 12 वर्षों से धान ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पे सर पटक पटक कर मर गए, और अब तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उनमें से एक ने कहा, क्या तू लिख सकता है इससे कोई बेहतर कोई पंक्तियां? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कुटते कुटते मैं लिखना तो भूल ही गया हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ, अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इसे लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो फिर मुझे नहीं लिखवाना। वे मान गए। अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया। कहा, लिख दो जाकर, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है। जब गुरु ने इन पंक्तियों को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और सोचा कि यह वाक्य उस धान कूटने वाले शिष्य के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता। वह आधी रात को ही उस धान कूटने वाले के पास आए और उसे जगाया और कहा, ये मेरा वस्त्र और छड़ी ले लो, आज से तू मेरा उत्तराधिकारी हो। तू बनना चाहे या न चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है। मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है, क्योंकि तुझे वह सब ज्ञान प्राप्त हो गया है जो मेरे पास है। लेकिन तू अब इस आश्रम से कहीं दूर चले जा, क्योंकि यह तुझे जीने न देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक धान कुटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया और ये शास्त्रों पर सर पिटते रह गए। इसलिए तू यहाँ से चला जा। मुझे पता है तुम जहाँ भी जाएगा लोग तुम्हारे पास ज्ञान प्राप्ति के लिए आने लगेंगे, क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगती है। वह शिष्य अपने गुरु के पैर छुए और रात में ही वहाँ से चला गया। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। विचार शून्यता के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य से कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे। तो खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे, और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। दोस्तों, मन के विचारों को शांत करने का एक तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह है बुद्ध के विचारों पर ध्यान देना। मन के अंदर क्या चल रहा है इसका बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करते रहना। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने विचारों को दबाना या रोकना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो विचारों के फैलाव की तीव्रता और बढ़ जाएगी। आपको बस अपने मन को देखना है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको फिर याद आए कि आप विचारों के निरीक्षण कर रहे थे, आप तुरंत फिर से विचारों पे ध्यान देना शुरू कर दें। शुरुआत में आपको काफ़ी परेशानी आएगी और मन बार बार भटकेगा भी, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि अब आप काफ़ी लंबे समय तक अपने विचारों को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम होती जाएगी, जैसे उस धान कुटने वाले शिष्य के साथ हुआ। वह धान कुटने में इतना तल्लीन हो गया कि उसके मन में पुराने विचार आने बंद हो गए। वह अपने काम में इतना लीन हो गया कि उसका काम ही उसका ध्यान बन गया, और एक दिन धान कुटते समय उसने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली, जीवन के सत्य को प्राप्त कर लिया।